एक मरियम हमें यीशु की ओर ले जाती है। हमें सबसे पहले मैरियन धर्मपरायणता के संबंध में कुछ आशंकाओं और आलोचनाओं का जवाब देना होगा। कई लोगों को डर है कि मैरी ईसा मसीह से अलग हो जाती है, कि वह ईसा मसीह के लिए प्रतिस्पर्धा है, कि वह खुद को भगवान और हमारे बीच एक स्क्रीन के रूप में रखती है। उस डर के मूल में आम तौर पर मैरियन धर्मपरायणता की ऑफ द ट्रैक प्रथाओं या मैरी के व्यक्ति पर गलत फोकस के कारण होने वाले नकारात्मक अनुभव होते हैं। इस तरह के डर ईश्वर द्वारा वांछित और चर्च द्वारा उसके जीवन और उसके सिद्धांत में घोषित वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। वही करो जो वह तुमसे कहता है। जॉन पॉल द्वितीय ने कहा, मैरी वास्तव में मसीह के साथ एकजुट थी। उनके बहुत से शब्द बाइबल में संरक्षित नहीं हैं, लेकिन जो हैं वे हमें उनके बेटे और उसके वचन के पास नए सिरे से ले जाते हैं। गलील के काना में उसने नौकरों को इन शब्दों से संबोधित किया, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। वह हमें यही संदेश देती रहती हैं। जो कुछ भी वह तुमसे कहता है वह करो सुसमाचार में संरक्षित वर्जिन के अंतिम शब्द हैं। इसलिए वे ऐसे हैं मानो वे उसके वसीयतनामा हों। ये न केवल शादी के नौकरों के लिए बल्कि हर समय के पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्देशित शब्द हैं। उनमें मैरी की संपूर्ण इच्छा, अनुभव और मिशन शामिल है, हमें मसीह के साथ पहचान करने के लिए प्रेरित करना। 3 मैरी केंद्र में है। हम सभी जानते हैं कि मैरी हमारे विश्वास का केंद्र नहीं है। वह हमारे विश्वास का सच्चा कारण नहीं है। वह हमारे प्यार का अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह यीशु मसीह और उनके साथ त्रिएक ईश्वर है। लेकिन हमारा मानना है कि वह उन रहस्यों का हिस्सा है जो हमारे विश्वास के केंद्र में हैं। केंद्र न होते हुए भी मैरी केंद्र में है। हमारा मानना है कि मुक्ति के इतिहास में अपनी अद्वितीय स्थिति के कारण मैरी का हमारे व्यक्तिगत मुक्ति इतिहास में भी एक विशेष स्थान है। 4 सामान्य तरीका। हमारे लिए मरियम यीशु मसीह तक पहुंचने का सामान्य मार्ग है। चर्च के पिताओं ने पहले कहा है, जिस तरह से ईसा मसीह मनुष्य के पास आए उसी तरह हमें भी ईसा मसीह के पास आना चाहिए, और ईसा वर्जिन के माध्यम से हमारे पास आए। जब हम मैरी को अपने दिल में एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान देते हैं और हम खुद को उसकी शिक्षा के लिए सौंपते हैं, तो हम उसके बेटे की राह पर हैं। फिर वह हमें मसीह और त्रिएक ईश्वर की ओर ले जाती है। 5 सबसे आसान, छोटा और पक्का तरीका। मैरी न केवल मसीह के लिए सामान्य रास्ता है। पोप सेंट पायस एक्स के शब्दों के अनुसार वह ईसा मसीह तक पहुंचने का सबसे आसान, छोटा और पक्का रास्ता भी है। मैरियन भक्ति मानव जाति के लिए भगवान के सबसे महान उपहारों में से एक है। यह उस महान उत्साह से प्रकट होता है जिसके साथ वर्जिन की छवि हर जगह प्राप्त हुई है। और यदि हम वर्जिन से इतना प्यार करते हैं तो हम पहले से ही मसीह से प्यार कर रहे हैं। यह प्रेम के रहस्यमय नियमों में से एक है। सच्चे प्यार का तात्पर्य है, और इसमें हर चीज के लिए और उन सभी के लिए प्यार शामिल है जो अपने प्रिय से प्यार करते हैं। इसलिए मैरी के लिए प्यार बढ़ाया जाता है और देरसबेर ईसा मसीह के लिए प्यार बन जाता है। 6 सबसे फलदायी उपाय। मरियम भी और अंततः ईसा मसीह तक पहुंचने का सबसे फलदायी मार्ग है। पोप सेंट पायस एक्स हमें खूबसूरती से बताते हैं, धन्य माँ हमें मसीह के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान देती है। 7 यह मैरी का करिश्मा, स्त्रीत्व और मातृ करिश्मा है। ट्रिनिटी के व्यक्तियों को अत्यंत सुलभ बनाना, हमें अलौकिक दुनिया से परिचित कराना, चर्च को एक घर बनाना, मनुष्य को भाई बनाना। यह करिश्मा लोगों में मैरियन भक्ति की ताकत और जड़ता की व्याख्या करता है। 8 महान संतों का उदाहरण। सभी समय के महान संत अपने जीवन से मैरी से यीशु तक के इस क्लासिक तरीके की सच्चाई और महत्व की पुष्टि करते हैं और साबित करते हैं। बिना किसी अपवाद के वे महान मैरियन भक्ति के पुरुष और महिलाएं रहे हैं। उनमें से कई ने खुद को वर्जिन के लिए समर्पित कर दिया है, और वह वर्जिन बिना किसी संदेह के उन्हें अपने बेटे के पास ले गई है, यहाँ तक कि पवित्रता की ऊंचाई तक भी।
नौक मरियम ईसा मसीह से साक्षात्कार की भूमि है। हम जो सारा प्यार धन्य वर्जिन को देते हैं वह प्रभु को देती है, और इस तरह हमारा प्यार मैरी के माध्यम से यीशु मसीह और भगवान के लिए सबसे आसान, सबसे छोटा, निश्चित और सबसे फलदायी रास्ता ढूंढता है।